I concentrated on the acceptable facts, facts which cannot be rebutted, the facts which cannot be denied by the accused. And accordingly, I decided my strategy. So far as the aspect of loss of papers was concerned, it was not important from my point of view because those were the statements recorded during the course of investigation, which had no value. And if accused wanted to use those statements, then we would not have taken any objection. But fortunately, those papers were traced after I was appointed. And thereafter, only 12 witnesses were examined, and accordingly, I concentrated as to what was the defense of the accused, and how to settle that defense. लेकिन सर आपने कोर्ट में ये कहा कि मराठी में कहावत है कि एक हाथ से लोग दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, इस कहावत का जिक्र आपने क्यों किया और सलमान खान की चैरिटी का जिक्र क्यों हो रहा था? क्या आपको रिलेवेंट लगा इस केस में? देखिए, उनका जो बेनेवोलेंस है, उनका जो जनरसनेस है, उसके बारे में उनके जो वकील हैं, उन्होंने उसका यूज़ करने की कोशिश की। तो इतना पैसा वो खर्चा करते हैं, लोगों के लिए इतना करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आप कभी दान करते हैं या कुछ पैसा किसी को मदद करते हो, किसी को बोल के दिखाना नहीं चाहिए। तो मराठी में ऐसी कहावत है कि अगर आप दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और ऐसा होते हुए भी यहाँ यूज़ कर रहे हो एक सर्कमस्टेंस फ़ायदा लेने के लिए। जो केस जो है वो आरोप कितने गंभीर है उस पर न्यायालय निर्णय लेती है। ये बातें उसमें वैसे तो 10 साल की सज़ा होती है, लेकिन जो 5 साल की सज़ा हुई है, तो आपको कहता है कि ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रहा है उस फैसले में? नहीं, जब तक ऑर्डर और जजमेंट की कॉपी जो है वो हमारे हाथ में नहीं आती, तब तक हम इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट थी वो सुबह हो गई। उसके बाद में न्यायालय ने नेसेसरी डिक्टेशन दिया होगा कि इनके बारे में ये जो सबमिशंस है हमारी थी, डिफेंस एडवोकेट की थी, उनके बारे में न्यायालय का क्या निर्णय है। जब तक ये बात हमारे हाथ में नहीं आती, हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते। Yes, sir. So finally we are saying that Ashok came into the floor saying that he has done the accident, sir. Sorry? The driver, Ashok. He said, तो सर वो कैसे हैंडल हुआ सिचुएशन और उसके ऊपर क्या क्लॉज लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? He's been not punished. उसके बारे में जो है वो डिफेंस का विटनेस न्यायालय के सामने लाना उनको बचाने के लिए उनका हक था। वो हक उन्होंने निभाया उसको सामने लेके। लेकिन जब वो अशोक सिंह न्यायालय के सामने आता है तो वो कितना सच बोलता है, ये दूसरा फैक्टर है उसमें कि उनका नेचुरल कंडक्ट क्या है। क्योंकि आज 13 साल के सामने वो आ गया है और जब हमने 27 गवाह न्यायालय के सामने रखे तो किसी एक तो कम से कम पूछना चाहिए था कि ये अशोक सिंह गाड़ी चला रहे थे या जो चौथा आदमी था वो गाड़ी चला रहा था। तो ऐसा किसी को भी कुछ भी सवाल पूछा नहीं गया था। एकदम हमें जैसे शौक जैसा ये गवाह लाया गया और लेकिन हमें उसका जो एविडेंस है उसका खंडन करने की हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली और हमने जो न्यायालय को दिखाया कि यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये शपथपूर्वक झूठ बोलने के लिए आदमी जिम्मेदार है। शायद लगता है कि न्यायालय ने उसका स्वीकार किया। सर लास्टली जो सलमान खान फैंस हैं उनके लिए खाली एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि कितना टाइम उनको बेल पीरियड के लिए लगेगा और कब हो सकता है वो? इस बारे में मैं बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका हक था कि हाई कोर्ट में जाना और जो कुछ उनके लिए जो रेमेडी है उसके लिए पूरा कोशिश करना। तो मैं जो कुछ सुन रहा हूँ उसके मुताबिक उनके वकील पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो मिनिमम मैंडेट कितना टाइम लगता है? मिनिमम मैंडेट कितना टाइम लगता है फॉर अ केस लाइक दिस? बिकॉज़ नहीं, उसके लिए टाइम पीरियड ऐसा नहीं। जब भी वो सुनवाई के लिए लिया जाएगा, दोनों बाजू जब जो प्रोसिक्यूशन है हमारी साइड जो है, पुलिस की साइड है, वो जब न्यायालय के सामने रखी जाएगी तो दोनों की बातें सुनकर ही न्यायालय उसका निर्णय लेगा। परफेक्ट सर। उनको जमानत देनी है या नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।